नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। यह आपका टेस्ट सीरीज देखा जाए तो टेस्ट सीरीज नंबर आपका 19 नंबर का है। इसके पहले का भी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है उसको जरूर देखिएगा, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और आप सभी लोग को अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। और आप सभी लोग का यहाँ पे लूसेंट का जो पेजेस वाइज जो आपका प्रैक्टिस सेट था वो भी डेली बेस पे चलाया जा रहा है, प्लस आपका करंट अफेयर भी डेली बेस पे अपलोड किया जा रहा है। तो उसको भी आप सभी लोग शुरू से अंत तक देखा कीजिए और अपना स्कोर बताया कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इन लूसेंट के पेजेस वाला। उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होता है फिर मैं आप सभी लोग का लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो बुक आता है उसका भी मैं शुरू कर दूंगा, ताकि आप सभी लोग का रिवीजन डेली बेस पे होता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। जनवरी 2019 में हुए 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे चलचित्र ड्रामा में सर्वोत्कृष्ट अभिनय के लिए दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लेन क्लोज। क्या हो जाएगा? ग्लेन क्लोज आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के तहत बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार बोहेमियन रैप्सोडी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटा क्या है? तो नोटा देखा जाए तो ईवीएम का एक नया बटन है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ईवीएम का प्रयोग प्रायोगिक रूप से केरल में 1982 में हुआ था, याद रखिएगा। 1982 में परापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? तो ऑनलाइन अभियान पूछा गया है तो वेब वंडर वुमेन हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं को खोजना और उनकी असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। देखिए, यूबीआई के तहत देश का 75% लोगों को एक मुफ्त फिक्स धनराशि देने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे यूनिसेफ द्वारा भारत का सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिमा दास। हिमा दास राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एथलेटिक्स खिलाड़ी हिमा दास की यूनिसेफ इंडिया का यूथ एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर आपका बिकमिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को उनकी एल्बम बिकमिंग के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मिशेल ओबामा को उनकी किताब बिकमिंग के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो नाम याद रखिएगा, बिकमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में भारत ने कहाँ महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइजर। नाइजर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इस सेक्टर का उद्घाटन समारोह में नाइजर के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए 4। यूएसए 4 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 100 ग्लोबल प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है सुचेता सतीश को प्राप्त हुआ है, आंसर आपका ए हो जाएगा। सुचेता सतीश मात्र 13 वर्ष की हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में कौन सा देश खसरा से सर्वाधिक प्रभावित रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांगो। कांगो को महामारियों का देश भी कहा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल सोलर काउंसिल का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रणव आर मेहता। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष प्रणव आर मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय के राज्यपाल और राज्य में कौन बेमेल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर नजमा हेपतुल्ला। यह आपका 13 का गलत हो जाएगा। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के अवकाश पर जाने के बाद
पद बनाम बालकृष्ण आचार्य की मणिपुर के राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसी यानी आईसेट का शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है मानेसर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम कोविड-19 का वैक्सीन को तैयार करने का दावा किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। यह वैक्सीन गमलिया अनुसंधान संस्थान तथा रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना दोषी पाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत भूषण हो जाएगा यहाँ पे उत्तर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्न में से कौन सी योजना या फिर मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन, शेर परियोजना, उसके बाद सी कहता है डॉल्फिन परियोजना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पंडित जसराज का 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वे कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो शास्त्रीय गायक से जुड़े हुए थे। आंसर आपका ए हो जाएगा। पंडित जसराज मेवाती घराना से संबंधित शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हंगर सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो हंगर पूछा गया है तो आपका 94 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। पिछले साल 117 देशों में भारत का स्थान 102 नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेसिंडा आर्डर्न को अक्टूबर 2020 में किस देश का पीएम पुनः चुने गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20 का बी हो जाएगा। पिछले 24 साल में पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को हटाने में विधानमंडल की भूमिका को यह सुझाव किस समिति ने दिया है? तो किस समिति ने दिया है? तो पूंछी आयोग समिति ने दिया है। आंसर आपका 21 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान निर्माण हुआ। तो कौन से मिशनरी या फिर मिनिस्ट्री? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा, यानी भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता की भावना को किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और परंपरा को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में शामिल भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 35A संबंध किस राज्य से था जिसे समाप्त कर दिया है? तो ये समाप्त कर दिया है जम्मू कश्मीर। आंसर आपका यहाँ पे 24 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 336 का संबंध किस समुदाय से है? तो अनुच्छेद 336 का देखा जाए तो एंग्लो इंडियन समुदाय से है। आंसर आपका डी हो जाएगा। 336 के तहत सेवाओं के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय को विशेष अधिकार प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को निजी घरों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 19A या फिर 19I भी कह सकते हैं इसको। इसके तहत आपका विचार अभिव्यक्त के तहत सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराने को अधिकार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21। अनुच्छेद आपका यहाँ पे 21 हो जाएगा सभी लोगों का। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 4 में। समान नागरिक संहिता गोवा को छोड़कर भारत में कहीं भी लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। 12 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 29 का। वर्तमान समय में 2020 के बाद राष्ट्रपति संसद में अब केवल 12 सदस्य को ही मनोनीत करते हैं, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम पूछा गया है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल याद रखिएगा 1967 से 69 के बीच इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया। तो ये जो पेश किया गया था 1968 में, आंसर आपका बी हो जाएगा। लोकपाल विधेयक को राज्यसभा से पास नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 की जगह 545 की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 1972-73 में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 की जगह 545 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। देखिए, प्राक्कलन समिति लोकसभा संसद की आर्थिक मामलों की समिति होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। बारहसिंघा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। देखिए, अगर बात करें हम उपराज्यपाल के बारे में, तो उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रुथेनियम। रुथेनियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, आई थिंक जिम कॉर्बेट यहाँ पे, हाँ जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, देखते हैं। यहाँ पे जिम कॉर्बेट देखिए गलत नहीं है, सही है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में 1000 बालिकाओं पर मतलब 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के 4 प्रमुख द्वीपों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में अवस्थित है, कौन सा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी होकैंडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते क्रम में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर आपका अंगामी अंडमान हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा कि अंगामी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावाई परियोजना राज्य की परियोजना है। तो 42 का देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन सी राजस्थान आपका यहाँ पे हो जाएगा। यह परियोजना लूनी की सहायक जावाई नदी पर पाली समेरपुर में बंधा हुआ है। अगला है, तो इसका देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी परिचम की ओर प्रभावित होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा वैतरणी। क्या हो जाएगा, वैतरणी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अब देखिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है कि सेल्वा वन की विशेषताएं हैं। तो सेल्वा वन की विशेषताएं देखा जाए तो चौड़ी पत्ती सदाबहार हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तारामंडल का नामकरण कौन सी एजेंसी करती है, तारामंडल का। तो इसका उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो कौन से ग्रह का नाम, तो शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चंद्रमा के बाद रात्रि में यह सबसे चमकीला आकर्षित पिंड है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा पूछा गया है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। मानिटोलिन द्वीप कहाँ पर स्थित है।
तो ये कहाँ पर स्थित है? तो कनाडा हो जाएगा। 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा झील द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में कोलंबो की जगह नई राजधानी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयवर्धनेपुरम हो जाएगा। ऑप्शन आपका 49 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को पाइन्स सिटी कहा जाता है? पाइन्स सिटी। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बागोइयो हो जाएगा। आंसर आपका 50 का ए हो जाएगा। बागोइयो एक पर्वतीय शहर है जो लुजोन द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण भारतीय राजवंश नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चंदेल। चंदेल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुवल्लुर। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। इस ग्रंथ के रचनाकार तिरुवल्लुर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी लगभग इस पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजतरंगिणी। यह कश्मीर के इतिहास पर संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चिलियावाला का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूके प्लस सिख के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस हड़ताल में पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं कि कौन सा विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नक्सल विद्रोह हो जाएगा। 56 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नक्सल विद्रोह की शुरुआत देखा जाए तो 1967 में हुआ था। पश्चिम बंगाल का नक्सलवादी नामक कस्बा से हुआ था। अगला है कि यदि कोई आवेशित कण एक निश्चित वेग में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रक्षेपित किया जाता है तो आपका यहाँ पे उत्तर बिना किसी बदलाव के अपनी गति बनाए रखेगा। तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा देखा जाए तो ये 1924 में हुआ था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में विधानसभा उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम कितना खर्च कर सकता है? तो देखा जाए तो इसका 30.80 लाख हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पूर्व में यह 28 लाख था जिसमें 10% की वृद्धि कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये किसने किया था? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन आपका 60 का ए हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर शंकर नायर हो जाएगा। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में किसने स्वराज दल का समर्थन किया था? तो किसने किया था? तो M.A. जिन्ना हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस चुनाव में स्वराज पार्टी को 101 सीटों में 42 स्थान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आए तो उसका आकार पूछा गया है। तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पानी के अंदर का हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है परंतु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरा करके 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो 65 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है तो वह पदार्थ क्या होगा? तो वह पदार्थ देखा जाए तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि जब इसे बड़ा चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अगला क्वेश्चन
बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करता है। मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। 69 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेफ्रॉन या वीरिक नालिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं श्वेत उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? तो आपका चावल हो जाएगा। चावल कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। कैल्शियम का सबसे अच्छा विकल्प के अनुसार स्रोत रागी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दूषित भोजन। 71 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु से ही पोलियो फैलता है। मशरूम क्या होता है? तो मशरूम देखा जाए तो कवक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रमुख कवक जिसका भोजन के रूप में उपयोगी होता है जैसे छतक हो जाएगा, गुच्छी हो जाएगा, लाइकोपोडोन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो यहाँ पे जैव उर्वरक का स्रोत पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी एजोला आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है। लाख है, तो लाख आपका रेजिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यह लाख या लाह संस्कृत के लाक्षा शब्द से वियुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो विषाणु द्वारा टिटनेस, ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है, विषाणु नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आनुवांशिक रोग लिंग सहलग्न है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो रॉयल हीमोफीलिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यह रोग केवल पुरुष में ही होता है, महिलाओं में नहीं होता है। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो पोटेशियम क्लोरेट माचिस हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दहन पोषक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। यह स्वयं नहीं जलती है परंतु दहन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है कि जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो शीत प्रकाश देता है तो आपका रासायनिक संदीप्ति हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जुगनू में प्रकाश उत्पादन की क्रिया एक रासायनिक क्रिया बायोलुमिनिसेंस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में एक थी क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन आपका यहाँ पे राइट आंसर 80 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है? तो देखा जाए तो आपका हेलीकॉप्टर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। ध्रुव एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है जो इंजनों वाला हेलीकॉप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने से सफल रही वो कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे 82 का हो जाएगा। हंसा 2 किसका नाम है? तो हंसा 2 देखा जाए तो प्रशिक्षण यान का नाम है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठक्कर नटराज आयोग का संबंध किससे है? तो ये संबंध देखा जाए तो फेयरफैक्स से हो जाएगा। ऑप्शन आपका 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आनुवांशिकी हो जाएगा आप सभी लोग का। भारत सरकार ने देश भर में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रोबोट के द्वारा कहाँ हृदय का सफल बाईपास ऑपरेशन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन में। डी उत्तर आपका हो जाएगा। रोबोट स्वचालित मशीनों से बना मानव आकार का यह यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाले औद्योगिक इकाई को कौन सा प्रमाण दिया गया है? दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 87 का ए हो जाएगा। ISO
आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बेमेल है। तो बेमेल पूछा गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 अक्टूबर, ये 16 अक्टूबर नहीं 16 सितंबर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा के लेखक या फिर निर्देशक कौन है। निर्देशक ही बताइए, लेखक मैंने गलती से बोल दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम बेनेगल हो जाएगा 89 का। देखिए यह फिल्म 1996 में, याद रखिएगा 1996 में बनी थी। इस फिल्म में दक्षिण अफ्रीका से भारत की स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो परम 10,000 मिसाइल, परम 10,000 भारत के पुणे में स्थित सेक्टर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर यानी एडवांस कंप्यूटर संस्था द्वारा तैयार विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, तो किसका, तो देखा जाए तो वीणा एवं तंबूरे हो जाएगा। 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राजस्थान का। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक किससे संबंधित है, तो ये देखा जाए तो पोखरण विस्फोटक से संबंधित है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये जो है प्रकाशित की जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 94 का। अगला है कि गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना में शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो साथियों आप सभी लोग का यहाँ पे सभी क्वेश्चन समाप्त हो गया है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, बुक डाउनलोड कर लीजिए, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिटेल में भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट में।